हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल टीचर पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने मेरे पहले वीडियोस कंप्यूटर के वीडियोस तो देखे होंगे जिसमें मैंने कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे और आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब आगे हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के हैं अभी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को भारतीय ओलंपिक समिति आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने की अपनी धमकी वापस ले ली? तो वो खेल है निशानेबाजी, जिसको हटाने की धमकी दी गई थी, बहिष्कार करने की धमकी दी गई थी, जो कि वापस ले ली गई है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहाँ एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? तो इसरो ने ऐसा निर्णय लिया है कि छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए वो तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में एक नया प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो ऐसा निर्णय राजस्थान सरकार ने 2020 में लिया कि हर वर्ष 1 जनवरी को नो व्हीकल डे के रूप में मनाया जाएगा। तो इसका आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? तो आरबीआई ने मनी ऐप लॉन्च किया, जिससे लोग अपने बैंकिंग अकाउंट को मनी ऐप के थ्रू आसानी से संचालित कर सकते हैं। तो इसका आंसर है मनी ऐप। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश पलाऊ है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का कार्यभार किसने संभाला? तो पहले देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आइस हॉकी चैंपियनशिप लेह लद्दाख में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन की शुरुआत की? तो महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दामिनी नामक ऐप की शुरुआत की गई थी, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 8114277777। तो आंसर है दामिनी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2020 का ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड पीयूष जायसवाल को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला कौन सा राज्य है? तो ये केरल है, जिसने सीएए के विरोध में पहला प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी का कार्यकारी निदेशक जनवरी 2020 में बबीता रायुडू को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को उमारो सिसोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो उमारो सिसोको गिनी के राष्ट्रपति चुने गए थे। तो आंसर इज गिनी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया? तो ये जो सरकार थी, ये राजस्थान की सरकार है, जिसने बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया था। तो आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया? तो तेलंगाना को तेलंगाना की सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया। तो आंसर है तेलंगाना। जनवरी 2020 को सुनीता लाकड़ा ने किस खेल से संन्यास ले लिया? तो सुनीता लाकड़ा हॉकी खेलती हैं, तो उन्होंने 2020 में हॉकी से संन्यास ले लिया।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बना? तो 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सिंगापुर बना। आंसर इज सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन हैं? तो उनका नाम है लियो कार्टर। और ये कहाँ से संबंधित है? ये न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। तो आंसर इज लियो कार्टर। जनवरी 2020 को दुनिया का पहला नाचने गाने वाला और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पेश किया गया? तो ये दुनिया का पहला जो नाचेगा भी, गाएगा और एक्टिंग भी करेगा ऐसा रोबोट IIT मुंबई में पेश किया गया। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2020 को वैश्विक कंपनी IBM ने किसको भारत व दक्षिण एशिया के नया प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की? तो संदीप पटेल को IBM का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को किसने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? तो न्यायमूर्ति DB भोसले ने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो इनका नाम है जसबिंदर बिलन, जो भारतीय मूल की लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को कहाँ तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ किया गया? तो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 10 जनवरी है। 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 जनवरी 2020 को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अम्मा ओडी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लाखों गरीब और ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है? तो ये योजना अम्मा ओडी योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आंध्र प्रदेश की ऐसी कौन सी योजना है जो ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए शुरुआत की गई? तो ऐसी योजना का नाम अम्मा ओडी योजना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट NBT का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो NBT का नया निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को नियुक्त किया गया। सो यहाँ से क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी मिलेगा। थैंक यू।